हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम मैट्रिक्स के बारे में आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के लिए इंट्रोडक्शन सीखा था कि व्हाट इज़ एक्चुअली मैट्रिक्स। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पिछले वीडियो का लिंक देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जिन्हें जाने बिना आप मैट्रिक्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में इकाई आव्यूह भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ डिनोटेड बाय अ कैपिटल आई। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में एक कैपिटल आई नज़र आता है तो आप समझ जाइए कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या? देखिए, अगर आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है, डायगोनल मतलब इस तरह से है ना, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है मैट्रिक्स का, वहाँ पर आपकी सारी वैल्यूज़ हो जाती हैं 1 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सभी वैल्यूज़ आपकी होती हैं 0। दैट इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर से मैं रिपीट करूँगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स in which all the values in the principal diagonal are 1 and except the values on the principal diagonal other values are 0। इसका मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल पर ही केवल आपकी वैल्यूज़ होंगी जो कि 1 होंगी और उसके सिवा बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। एलिमेंट्स के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। एलिमेंट्स आर द नंबर्स विच आर विद इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हम जो नंबर्स लिखते हैं वो उसके एलिमेंट कहलाते हैं। दे कैन बी नंबर्स, दे कैन बी अल्फ़ाबेट्स, वो कुछ भी हो सकता है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स है। 3x3 मैट्रिक्स है, इसका मतलब हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हमारा मैट्रिक्स कैसा नज़र आएगा? अब देख लीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल की सारी वैल्यूज़ 1 रहेंगी, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी वैल्यूज़ हमारी 0 होंगी। तो ये ऐसा बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, देख रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज़ आपकी 1 है, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सभी वैल्यूज़ हमारी 0 है। तो ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। उसी तरह से हम एक 2x2 मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। 2x2 मैट्रिक्स में ये देखिए, ये 2x2 मैट्रिक्स है, दैट मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? 1 0 0 1। तो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है और प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज़ देख रहे हैं कि 1 है। तो ये कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको 3x3 या 2x2 इस तरह के मैट्रिक्स बनेंगे जिनमें आपके प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू 1 रहेगी, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सभी वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स क्या है? नल मैट्रिक्स को हिंदी में आप शून्य आव्यूह भी कहते हैं। इसे हम एक कैपिटल O से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है, ये बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स है। देखिए, इसमें सारी वैल्यूज़, जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स, ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। हम 2x2 भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपके सारे एलिमेंट्स 0 हैं। अब आप सोचेंगे कि 0 है तो फिर इस मैट्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। स्टूडेंट्स, आप ये जान लीजिए कि नल मैट्रिक्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कैसे है ये हम आगे जब अपने वीडियोज़ में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे तब हम आपको दिखा देंगे कि नल मैट्रिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और वो भी कुछ कम सिग्निफिकेंट नहीं है। तो नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। थर्ड जो मैं आपको बताऊंगी वो है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कभी कभी आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया है, सपोज मैट्रिक्स ए, उसके ऊपर ऐसे टी लिखा हुआ है।
या फिर आपका एक मैट्रिक्स है जिसके ऊपर आपको एक ऐसा डैश बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के ही सिंबल्स हैं। तो इस तरह का सिंबल अगर आपको दिख रहा है, जैसे आई दिखेगा तो समझना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ऐसे कैपिटल ओ दिखेगा तो समझ जाइए कि नल मैट्रिक्स है, और इस तरह के सिंबल दिखते हैं तो आपको समझना है कि वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज एक बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन है जो हम मैट्रिक्स में करते हैं, जिसमें आपके जो रोज़ हैं, जितने भी मैट्रिक्स के रोज़ हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाते हैं और जो कॉलम्स हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कैसे होता है, देखिए हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। सपोज 3 2 1 0 5 4 एंड 6 8 7, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। अब इस ए मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज करना है, वी हैव टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए। अभी आप देखिए मैट्रिक्स ए में आपका फर्स्ट रो क्या है, 3 2 1, सेकेंड रो में क्या एलिमेंट्स हैं, 0 5 4, थर्ड रो में क्या एलिमेंट्स हैं, 6 8 एंड 7। तो जो रो दिख रहे हैं आपको अब वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो कॉलम्स दिख रहे हैं वो रो बन जाएंगे। ये कैसे होगा, तो भाई पहला रो क्या है, 3 2 एंड 1, तो ये रो था, अब इसको कॉलम बना दिया, 3 2 एंड 1। सेकेंड रो क्या है, 0 5 एंड 4, तो ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम, 0 5 एंड 4। थर्ड रो है आपका 6 8 एंड 7, तो वो बन जाएगा थर्ड कॉलम, 6 8 एंड 7। तो यहाँ देख लीजिए आपके जितने भी रो थे वो सब कॉलम में कन्वर्ट हो गए और जो आपके कॉलम थे 306 कॉलम था वो रो बन गया 306। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए और फिर मैट्रिक्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में जान लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।